हेलो बच्चों, कैसे हैं सब? ऑल गुड। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स का टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था। ठीक है ना? हम लोग पढ़ रहे थे बेटे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को हम लोग पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। ठीक है ना? समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक की जो रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, लाइट हमारी कैसे रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है ना? कैसे हम लोग चीज़ों को देख पाते हैं, क्या क्या चीज़ें तुम्हारी इसमें रहती हैं, वो सब चीज़ें हमने पढ़ा था। ठीक है ना? और मिरर क्या होता है, इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। ठीक है ना? और आपने देखा था कि ये जो रियल इमेजेस क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज इनकी होती है, जो हम लोग घरों में देखते हैं वो कैसी इमेज होती है, रियल इमेजेस कैसे बनती हैं। ठीक है ना? और प्लेन मिरर के बारे में जाना था हमने कि प्लेन मिरर जो होता है वो किस तरीके से इमेजेस आपकी बनाता है, लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है? ये सब चीज हम लोग पढ़ चुका है। आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो भी गई होंगी। ठीक है ना? लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये सब चीजें डिस्कस की थी। तो आज हम नया टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मतलब ये जो होता है ना बेटे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो सारा इसमें से। आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो टॉपिक, उसका नाम है बेटे स्फेरिकल मिरर। ठीक है ना? तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्फेरिकल मिरर, राइट? तो ठीक है बच्चों, तो स्फेरिकल मिरर हमारे क्या होते हैं बच्चों? ये वो मिरर होते हैं जिनमें जो किसी स्फेयर से मिलके बने होते हैं। ठीक है? द मिरर विच आर फॉर्म बाय द स्फेयर ऑफ ग्लास। ठीक है? तो ये स्फेयर से मिल करके स्फीयर से निकले हुए होते हैं। जैसे लेट से कि स्फीयर हो गया तुम्हारा, राइट? इसे मैंने यहां से कट कर दिया, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, वैसे पूरे पूरे होते हैं। ठीक है ना? होते पूरे पूरे हैं। ठीक है ना? कट नहीं किया मैंने, मतलब होते पूरे पूरे मिरर है लाइक दिस। अब होता क्या है कि देखो, ये कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनसीईआरटी में, जैसे हमने बताया हुआ है। ठीक है? अब बेटे मिरर है तो वो एक साइड से पॉलिश होगा, वो हमारा क्या होगा, पॉलिश सरफेस होगा। और जिस साइड से वो सरफेस होगा तुम्हारा, उसे हम पॉलिश सरफेस बोले हैं। एक साइड इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहता है। अब अगर मान लीजिए पॉलिश सरफेस को बनाता हूं बाहर, मैं बाहर से इसके अंदर पॉलिश कर देता हूं, राइट? ओके। और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका जो है अंदर आता है, तो इसका मतलब ये कौन सा मिरर है मेरा? कॉनकेव। कौन सा है? कनकेव। तो ये मेरा बेटा कनकेव मिरर होता है। और अगर मान लीजिए कि मैं इसको अंदर से पॉलिश कर देता हूँ और रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका बाहर रखता हूँ, तो ये मेरा हो जाता है बेटा कॉन्वेक्स। क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स मिरर तुम्हारा बन जाता है। ठीक है? अब इन मिरर में क्या होता है, इनके अंदर ये स्फेरिकल मिरर्स तुम्हारे होते हैं। ठीक है? तो मैं अगर इनको बनाना चाहूँ तो जैसे लेट्स से कि मैं ऐसे देखूँ कि जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का अंदर की साइड होता है ना ये, जैसे, तो ये मिरर तुम्हारा पूरा पूरा इस तरीके से रहता है, राइट? समझे ना? बस ये बाहर से इस तरीके से पॉलिश तुम्हारा होता है। ठीक है ना? और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर को पिचका हुआ होता है। क्या ना मतलब? ओके। और अगर मैं मान लो कि इसको बाहर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस करता हूँ, जैसे ये वाला मिरर तुम्हारा हो गया, अगर मैं इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसे लेट से बाहर रखता हूँ, अंदर से इसको पॉलिश करता हूँ, ठीक है बेटे, तो ये होता पूरा ही है यहाँ से आता। ठीक है ना? बट ये क्या हो, थोड़ा सा उठा हुआ होता है। समझ आ रही बात? आपने शायद अपनी फिजिक्स की लैब में इसको कभी देखा भी हो, अगर आप गए होगे लैब में तो कभी। क्या हुआ? कभी गए नहीं? नहीं नहीं, जाते हैं ऐसे, गंदी बात मत करो। ठीक है बच्चों? तो हम लोग बात करते हैं कि ये जब कोई भी ऑब्जेक्ट, हमने देखा था कोई ऑब्जेक्ट जब आपका प्लेन मिरर के सामने रखा हुआ होता है तो उसमें इमेजेस जो बनती है वो किस तरीके से बनती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, राइट? ठीक है ना? और अब हम लोग देखेंगे कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग जब कनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर के सामने किसी भी स्फेरिकल मिरर के पास जब हम रखते हैं तो उस केस में क्या होता है। ठीक है ना? रिफ्लेक्शन किस तरीके से इसमें इनमें रहते हैं। ठीक है? अब प्लेन मिरर में क्या होता था बेटे, वो बिल्कुल स्ट्रेट मिरर हुआ करता था, राइट? ये कर्व शेप में होते हैं दोनों मिरर्स। ठीक है? तो कर्व शेप में क्या होता है, तभी इमेजेस तुम्हारी छोटी और बड़ी इस तरीके से इमेजेस तुम्हारी बनती है। आपने कभी देखा भी होगा, कभी पिकनिक पे गए होगे आप, कभी साइंस म्यूजियम में गए होगे कि मिरर के सामने आप खड़े हो, किसी में तो आप बौने हो गए, किसी में आप बहुत बड़े हो गए, किसी में उल्टे दिखाई दे रहे हो। चम्मच में कभी अपने आपको देखा होगा आपने, अपनी शक्ल को आप देखोगे तो उसमें क्या उल्टे दिखाई देते हो आप। ठीक है? तो वो सब कुछ किस वजह से होता है, इन मिरर्स की शेप की वजह से ऐसा होता है। ठीक है बच्चों? अब हम लोग आगे बात करते हैं, वन बाय वन के बारे में बात करते हैं। कुछ इनके अंदर जो बेसिक टर्म्स जो हैं उसकी आप लोग बात करते हैं, बेसिक टर्म्स। ठीक है बेटे? इनकी जो कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। बेसिक टर्म्स हमारी क्या होती है, देखो सी, ये होता है, एक होता है इसमें सेंटर। क्या होता है बेटे? सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना? पोलर सेंटर के बीच का जो पॉइंट टू पॉइंट होता है, बिल्कुल इसका मिड में जो पॉइंट होता है बेटे, इसको हम फोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस कहते हैं, राइट? ओके। अब ये बात ध्यान रखना बेटे कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होता है, हमारी बराबर होती है। ठीक है? कॉनकेव मिरर जो होता है बेटे, ये कॉनकेव मिरर जो हमारा होता है, इसका जो होता है ना बेटे, इसका होता है रियल फोकस होता है। क्या होता है? रियल फोकस। ठीक है?
जो कॉन्केव मिरर होता है बेटे उसका रियल फोकस होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है हमारा, ठीक है, उसका क्या होता है बेटे वर्चुअल फोकस होता है। क्या होता है? वर्चुअल। अब ये क्या होता है बताएंगे अभी, ठीक है ना, इसका वर्चुअल फोकस आपका रहता है। ठीक है, ये बात एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, और एपर्चर का मतलब क्या होता है? वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पर लाइट रेज आपकी, जहाँ रिफ्लेक्शन परफॉर्म होता है, बेसिकली उसे एपर्चर ऑफ द मिरर कहते हैं। तो इसकी जरूरत है नहीं। ओके, तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। और एक आपको होता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस बेसिकली इट इज अ लाइन जॉइनिंग द पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, पोल, फोकस एंड सेंटर जो होता है ना किसी मिरर का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? इस पर एक इमेजिनरी लाइन को हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है बेटे? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि इमेजिनरी लाइन होती है हमारी, ठीक है, जो इन तीनों को जो है मिलाती जाती है। ठीक है, तो इमेजिनरी लाइन होती है बेसिकली ये। ठीक है ना, ओके, इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है बेटे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस हम इसे कहते हैं। ठीक है बेटे, तो ऐसा होता है आपका, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इसमें किस तरीके से रिफ्लेक्शन परफॉर्म होता है। ठीक है, तो कोई भी अगर आप कोई भी मिरर आप बना रहे हो, जैसे मान लो आपने कॉन्केव मिरर बनाया, तो आपने क्या एक लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, पोल, फोकस एंड सेंटर को बनाने का। ठीक है, और यार सिमिलरली आपका जैसे मान लो कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पर ये आपका पोल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, सॉरी फोकस हो गया, ये आपका सेंटर हो गया। ये तीन चीज आपको बनानी ही बनानी है। ठीक है ना, ये काम आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसके अंदर रिफ्लेक्शन किस तरीके से होता है, जब उसके रूल्स होते हैं कुछ। अब लाइट जब जैसे अब क्या होता था कि जो प्लेन मिरर हुआ करता था, उसमें जब लाइट आपकी जाती थी तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती थी। ठीक है, राइट, मतलब वही इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा, तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन द सेम प्लेन। ठीक है, उस तरीके से आपकी इमेजेस बना करती है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होता है, इमेजेस जो बनती हैं वो छोटी बड़ी बनती हैं। अब प्लेन मिरर में क्या होता है, जितना ऑब्जेक्ट का साइज होता है उतनी साइज की इमेज बनती थी, राइट, वर्चुअल एंड रेड बनती थी, राइट। और यहाँ पर तुम्हारी जो इमेजेस बनती हैं वो अलग बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, अलग अलग साइजेस की बनती है। तो पहले हम लोग रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन देखेंगे, देन उसका इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, हाँ जी, तो बेटा पहले हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन। बाय स्पेक्ट्रम। रूल नंबर 1, पहला रूल बेटे इसमें ये कहता है कि जैसे कोई भी तुम्हारा मिरर, देखो बेटे इसके 4 रूल्स होते हैं। ठीक है, ओके, उनमें से आपको कोई से भी 2 रूल याद रखने होते हैं। ठीक है, पहले आपको मिरर बनाना है, कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर, है ना। रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका अंदर की तरफ होता है, ओके, एंड पॉलिश होता है बाहर से। ठीक है, अब से आप इसको ऐसे ही बनाओगे। ठीक है ना, क्योंकि काफी सारे जो इक्वेशंस हैं, जो आपकी मिरर फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन कन्वेंशंस होते हैं, अगर ऐसे बनाओगे तो ज्यादा याद रहने के चांसेस तुम्हारे रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या करना बेटे, वही पहले मैंने बनाया प्रिंसिपल एक्सिस, फिर मैंने बनाया बेटे फोकस बनाया, फिर मैंने क्या बनाया बेटे सेंटर बनाया। ठीक है, ओके। अब देखिए, जैसे कोई लाइट रे, व्हेन लाइट रे कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब भी कोई लाइट रे, अब ये कहीं से आ रही है, कहां से आ रही है मुझे नहीं पता, कहां से आ रही है, इंफिनिटी से आ रही है। ठीक है ना, जब भी कोई लाइट रे आपकी प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जब जाती है, मूव करती है, तो उसके बाद क्या होगा, इट विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। समझे? तो फोकस से पास होकर निकलती है। ठीक है बच्चों, जब कोई लाइट आपकी बेटे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो फोकस से पास होती जाएगी। समझे? ओके, राइट, समझे? तो व्हेनेवर लाइट रे goes parallel to principal axis, okay, that will pass through focus after reflection। ठीक है बच्चों, तो फोकस से होते हुए लाइट आपकी निकलती है, पैरेलल आपका ये हो गया। ठीक है, वही मैं अगर मान लो कॉन्केव का तो ये हो गया बेटे, कॉन्वेक्स की मैं अगर बात करूं, सी ध्यान दीजिए। अब कॉन्वेक्स जो मिलेगा आपको, तो बेटे कॉन्वेक्स मिरर बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, राइट, फोकस हो गया सेंटर। ठीक है, अब होता क्या इसके अंदर, जब लाइट आपकी बेटे जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सी जब लाइट आपकी जाएगी बेटे कहां से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये क्या होगा, यहां डाइवर्ज हो जाती है। ठीक है, कॉन्केव मिरर जो हमारा होता है ना बेटे, ये हमारा होता है कन्वर्जिंग मिरर। क्या होता है? कन्वर्जिंग, क्योंकि लाइट को कन्वर्ट करता है। क्या होता है? लाइट को कन्वर्ट करता है। ठीक है,
कन्वर्स का मतलब क्या हुआ, लाइट को दबा देना, ठीक है, जब लाइट आपकी ऐसे गई तो उसको दबा देता है एक तरीके से, और यहाँ पर क्या करता है, ये फैला देता है उसको राइट को। अब लाइट को ये क्या करता है, स्प्रेड कर देता है, समझे, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर को आप डाइवर्जिंग भी कहते हो, क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर का होता है, और कॉन्केव मिरर जो होता है हम कन्वर्जिंग कहते हैं, कन्वर्जिंग नेचर का होता है, ठीक है बेटे। अब जैसे आप देख रहे हो कि अब लाइट आपकी यहाँ से निकल गई, तो ये पास कैसे करेगी फोकस से, मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ना तो वर्चुअल पास करते जाएगी, वर्चुअली पास करेगी। मतलब इसका मतलब वर्चुअली का मतलब होता है कि रियल में, रियल का मतलब होता है जैसे यहाँ पर क्या है, इसका रियल फोकस होता है। रियल फोकस का मतलब क्या होता है कि लाइट जो है ना बेटे वो आपकी क्या कर रही है, ये रियल में फोकस से पास कर रही है, रियल में आप देख लो रियल में फोकस से पास कर रही है, बट यहाँ पे पास नहीं कर रही है, यहाँ पर सिर्फ हमें ऐसा लग रहा है कि अगर जारी होती तो इस तरीके से पास करती, ठीक है। तो वर्चुअल मीट करते हो दिखती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, जो कॉन्वेक्स मिरर आपका होता है उसका एक क्या होता है, वर्चुअल फोकस होता रहता है, ठीक है बच्चों। तो सेम चीज ऐसे होगी, लाइट रे आपकी ऐसे ऐसे गई, ठीक है, और ये आपकी रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ट हो गई, बोलो, और उसके बाद फिर ये होती निकली यहाँ से, और ये फोकस से पास होते हैं, वर्चुअली ये फोकस से अपनी पास होती है, ठीक है ना, वर्चुअली आपकी फोकस से पास होती है, समझ आए बस। तो ऐसा होता है। ओके, फर्स्ट रूल हमारा समझ में आया बच्चों। तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी लाइट तो फोकस से पास होती दिखाई देगी, यहाँ पर रियल में पास करेगी, वहाँ वर्चुअली पास करेगी, ठीक है ना। कौन यहाँ लिख दूँ आपका, ये हमारा होता है बेटा कॉनकेव मिरर होता है, ठीक है, और ये हमारा क्या होता है, कॉन्वेक्स। तो इन सभी के रूल्स हम लोग इसमें देख रहे हैं, किस तरीके से रूल ये इसमें रहते हैं, ठीक है। मिरर बेटे पूरा है, समझे ना, ये बस बनाते हैं इस तरीके से है, बट जब मिरर ना बेटे जब देखोगे तो ये पूरा होता है, गोल होता है तरीके से, ठीक है ना। तो सारे में मिरर है जितना भी, ये पूरा गोल है, ठीक है, स्फेरिकल मिरर है ना, तो गोल मिरर है पूरा। अब जैसे मैंने इसमें सेकंड रूल लेता हूं मैं, अगर सेकंड रूल जो है बेटा फर्स्ट वाले का बिल्कुल अपोजिट है, ऐसा बिल्कुल ऑपोजिट। तो जैसे आप देखते हो कि लाइट अगर आपकी फोकस से पास करती है, लाइट अगर आपकी फोकस से पास करती जाती है, राइट, अगर लाइट आपकी बेटा फोकस से पास करती जाती है तो हिट होने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ये लिखी, जो लाइट आपकी बेटा फोकस से पास होती जाती है ना, राइट, तो हिट होने के बाद ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी, जैसे कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उल्टा अगर लाइट फोकस से पास होगी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, फोकस से पास होती जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गोस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया। अब जैसे मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर की, अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिए, फोकस ये है, ये सेंटर होगा हमारा, राइट, ठीक है बच्चों। अब जैसे लाइट आपकी बेटा फोकस से पास कर रही है, कैसे पास कर रही है, फोकस से, यहाँ से गिर रही है, बोलो फोकस पर तो मैं वर्चुअली मिलाऊंगा इसे, ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपकी निकलेगी, ठीक है ना, तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपकी ऐसे निकलेगी, ठीक है ना, जैसे फोकस से पास करती जाएगी, राइट, तो ये क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आपकी जाएगी, राइट, ठीक है ना। ये हमारा कौन सा था, इसका सेकंड रूल, समझ आया, ठीक है ना। तो दोनों में से दो रूल तुम्हारे ये हो गए, ठीक है ना, दो और है इसके, इसको जरा बात करते हैं। थर्ड रूल देंगे सारे बच्चे, ठीक है, थर्ड रूल देगा बच्चों, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे, थोड़ा मैं इसको स्पेस थोड़ा कम देना, ध्यान देंगे सारे बच्चे। ये मेरा फोकस होगा बेटा, ये मेरा क्या होगा, सेंटर होगा, राइट। अगर लाइट आपकी सेंटर से पास होती हुई जा रही है, ठीक है ना, अगर लाइट आपकी सेंटर से पास होती जा रही है तो क्या होगा बेटा, ये विदाउट ये सेम, ये रिट्रेस करेगी सेम पाथ को, ठीक है ना, विदाउट गोइंग एनीवेयर, समझे ना, ये कहीं जाएगी नहीं बेटे, ये उसी पाथ पर वापस आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे लेट्स से कि मैं यहाँ से सेंटर से पास करा रहा हूँ उसे, तो जिस रास्ते जाती है उसी रास्ते से पास ये वापस आती है, समझे, सेम एंगल पे वापस आती है, कोई मतलब 180 डिग्री पर रिफ्लेक्ट करती है, समझे ना, तो कहीं पर भी इधर लाइट जाती नहीं है, ठीक है ना, तो कन्वर्ज होती है ना, ये लाइट आपकी डाइवर्ज होती है, समझ आ रही है बात बच्चों, बोलो बोलो, कोई दिक्कत हो बेटे बता देना, ठीक है ना। अब जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर था, ये हमारा कॉन्वेक्स है, हम कॉन्वेक्स की बात करते हैं, हाँ सी। अब जैसे ये मेरा हो गया फोकस और ये मेरा क्या हो गया बेटे, सेंटर, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब लाइट अगर मान लो लेट से यहाँ से सेंटर जाएगी, सेंटर से होती है, कहाँ से, सेंटर से, लाइट लेट से ऐसे, ठीक है ना, ये मेरा सेंटर हो गया बच्चों, बोलो बोलो बोलो, तो लाइट इसी रास्ते से वापस आएगी, लाइट जैसे मान लो है सेंटर से पास होकर जा रही है, समझे ना, वर्चुअली पास करेंगे यहाँ से, तो क्योंकि यहाँ पे फोकस वर्चुअल है,
तो जिस रास्ते से जाएगी बेटे उसी रास्ते से ये वापस आएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तीन लॉज समझ में आ गया हमें, ठीक है बच्चों, राइट। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट लॉ के बारे में, जो लास्ट वाला फाइनल लॉ, इसके जो रूल्स है मतलब, ठीक है ना, लॉज इसको रूल्स कहते हैं, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ठीक, अब कॉन्केव में जैसे कि आप सी, मैं देखो कॉन्केव में आप लास्ट वाला रूल है सारा बच्चों। अगर लाइट आपकी सी फोकस लास्ट वाला रूल है, पोल से पास करती है, ध्यान देना। अगर लाइट आपकी बेटे कहां से, पोल से होती है लाइट, जब आपकी जाती है, जब लाइट आपकी पोल से पास करती है, ठीक है ना, तो पोल से पास करने पर वो सेम उसी पाथ से रिट्रेस करती है बच्चों, ठीक है ना। लाइट जैसे मान लो अगर आपकी पोल से पास कर रही है, ठीक है ना, पोल से कहीं समझे ना, इक्वल एंगल पर ही वो लाइट आपकी रिफ्लेक्ट करती है, सेम एंगल पे। जैसे यहाँ पर जो एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर ही आपका रिफ्लेक्टेड एंगल भी 90 डिग्री रहेगा। मान लो कि मैं लाइट को यहाँ से पास करा रहा हूँ बेटे, तो जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा उसी एंगल पर ये जाएगी, समझ आ रही बात। ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तुम्हारा बराबर रहेगा, ओके। फोर्थ रूल हमारा ये होता है, ध्यान देंगे सारे बच्चे। पोल है हमारा, लाइट अगर आपकी मान लो यहाँ से जा रही है, हिट हो रही है, तो सेम एंगल पर लाइट आपकी जाएगी, समझे, तो सेम एंगल से लाइट आपकी जाएगी, ओके। ऐसा होता है बच्चों, ठीक है ना। तो कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स में रखे ये कुछ रूल्स होते हैं हमारे, ठीक है ना। अगर लाइट पैरेलल, हमारा क्या था कि लाइट अगर मान लो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है तो फोकस से पास करती है, ठीक है। सेकंड रूल क्या था हमारा, लाइट अगर आपकी मान लो फोकस से पास होती निकलती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्शन जब होता है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है, ठीक है, राइट। कॉनकेव में बता दिया मैंने, कॉन्वेक्स में बता दिया मैंने कि लाइट आपकी देखो यहाँ से जब फोकस से पास होती है तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकलेगी। लाइट आपकी सेंटर से आती है तो क्या होता है, वो रिट्रेस करती है अपनी पाथ को, अपनी पाथ पर जो है वापस चली जाती है, ठीक है ना। कोई बिल्कुल भी कहीं से कन्वर्जेंस से डाइवर्जेंस इसमें नहीं लिखी जाती, ठीक है ना। कोई कन्वर्जिंग नेचर नहीं होता, कोई तुम्हारा डाइवर्स नहीं होती लाइट, बस चीज आपकी इस रास्ते से गई है उसी रास्ते से आ जाती है।